वंस अगेन वेलकम बैक फॉर वोकैबुलरी सेशन। ठीक है, एकदम सब लोग आ गए हैं, पानी उनी पी लिए हैं, नाश्ता भी कर लिए हैं इसी बीच में, इतनी ही देर में खाना भी खा लिए हैं, भोजन दे दिए दबा के। अरे वाह, चलिए जी, बहुत बढ़िया है। स्टार्ट करें। अब आप मुझे एक बार लास्ट वर्ड बताना। देखो, क्योंकि ये जो वोकैबुलरी करवा रहा हूँ ये पूरा मिक्सअप है, सारा आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, पढ़ना बढ़िया से आसान नहीं है, और पिछली क्लास तो बहुत हैवी थी, मैं तो डूब गया था उसमें। ठीक है, आज मैं ध्यान रखूंगा। लास्ट क्वेश्चन बताना मुझे, क्या करवाया था लास्ट में, क्या था उसमें। लास्ट में मुझे बताना, लास्ट वर्ड मैंने क्या लिखाया था, एक बार मुझे बता दो, क्योंकि बहुत उसमें मैंने ज्यादा करवा दिया था, कई वर्ड्स मैंने करवा दिए, उसमें 40-50 मैंने करवा दिया था पिछले क्लास में। एक बार लास्ट वर्ड मुझे बताओ, तब आगे बढ़ते हैं। सब लोग जुड़ गए हैं। कंबस्टिबल, विडो, विडोवर, नॉन कॉम्बस्टिबल दिखा दिए थे सब। फ्लैट लिस्ट, स्टोइक, स्टोइक लास्ट वर्ड। वन हु इज नॉर्मल एंड इक्वल इन बोथ पेन एंड प्लेजर बोथ, है ना, जो गौतम बुद्ध के लिए मैंने बताया। ठीक है, अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से अपना देखते जाना, मेहनत करना। अगला देखो, अब अगला जो वर्ड है, अगला पहला वर्ड है अक्सोरियस, UXORIOUS। अक्सोरियस मतलब जानते हैं क्या होता है? अक्सोरियस मतलब होता है पत्नी प्रेमी। मैं हिंदी भी लिख देता हूं, कंजर्वेटिव, स्टोइक। ठीक है, अक्सोरियस मतलब होता है पत्नी प्रेमी। आज पहला ही वर्ड एकदम दिल खुश कर देगा। शादी तो नहीं हुई होगी। पत्नी प्रेमी, पत्नी प्रेमी मतलब जो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन हु एक्सट्रीमली लव्स, एक्सट्रीमली लव्स वंस वाइफ। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मानता हो, बहुत ज्यादा प्यार करता हो, उसे क्या बोलते हैं? अक्सोरियस। वंस वाइफ, अपनी पत्नी को, पड़ोसन की पत्नी को नहीं, दूसरे की पत्नी को नहीं, ध्यान रखना। अनदर ऑप्शन में दिया रहेगा, समझिए ना, ध्यान से देख लेना। वंस वाइफ अपनी पत्नी के लिए यूज किया था। इंग्लिश में वर्ड्स में बहुत प्योरिटी है। ठीक है जी। अब इसी का उल्टा होता है एक हेन पैक्ड, HENPECKED, हेन पैक्ड। हेन पैक्ड का मतलब है, हेन पैक्ड का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, दोनों में थोड़ा सा का अंतर ध्यान देखना आपको। हेन पैक्ड का मतलब होता है आपको क्या? पत्नी शासित व्यक्ति, पत्नी शासित, पत्नी शासित, शासित, ये शासित है, शासित व्यक्ति। अब यहां देखिए, दोनों में अंतर है, ध्यान से देख लेना। पत्नी शासित व्यक्ति यानी कि वन हु इज रूल्ड, वन हु इज रूल्ड। जानते ये, मुझे लिखने की ये सब आदत नहीं है। मैं ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं, बच्चा सुन के लिख लेता। अब यहां लिखना पड़ता है तो धड़फड़ाहट में लेटर बार बार मिस्टेक हो जाता है लिखने में। वन हु इज रूल्ड या गवर्नड, वन हु इज रूल्ड या गवर्नड बाय वंस वाइफ। इसमें शासन होता है, पत्नी शासित व्यक्ति। कहने का मतलब ये हैंड पैक्ड है ये, यानी कि जो अपनी पत्नी के इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकता है। मैडम ये कर लूं, मैडम ये कर लूं, मैडम उठ जाऊं, मैडम बैठ जाऊं, मैडम बाहर जाना है, नहीं जाना है, ओके थैंक यू मैडम, मतलब कुछ भी। वन हु इज रूल्ड बाय वंस वाइफ, इसका जीवन नर्क होता है। इसको और एक बस में बोलते हैं, गोविंदा की फिल्म आई थी, जोरू का गुलाम। हाँ, जोरू का गुलाम, इसे हैंड पैक्ड बोलते हैं। यह होता है अक्सोरियस, जिसमें दोनों में रिस्पेक्ट की भावना आती है। क्लियर है? अगला आपको याद होगा, साइड रिलेटेड वर्ड में मैं लिखाया था अक्सोरी साइड, पत्नी की हत्या, याद है? किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अगला नेक्स्ट वर्ड टी टोटलर। स्पेलिंग इसकी ठीक से याद रखना। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ध्यान से सुनना। स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टी टोटलर, स्पेलिंग सब ध्यान रखते जाना, यही सबसे पूछता है स्पेलिंग। TEE, चाय वाला टी होता है, उसमें TEA होता है, इसमें TEE होता है। टी टोटलर, TEETOTALLER।
टी टोटलर बहुत पॉपुलर वर्ड है। इसका मतलब होता है जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता हो, नशा मुक्त व्यक्ति। वन हु अब्सटेंस, अब्सटेंस ABS, अब्सटेंस TAINS, वन हु अब्सटेंस फ्रॉम। अब्सटेन एक ऐसा प्रिंसिपल वर्ब है, अब्सटेन मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना। अब्सटेन एक ऐसा प्रिंसिपल वर्ब है जो फ्रॉम लेता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। वन हु अब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता हो। लोग बोलते हैं आई एम प्योर टी टोटलर, उसे क्या बोलते हैं? टी टोटलर। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अगला नेक्स्ट वर्ड, अगला न्यूमिज्मेटिक्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। न्यूमिज MIS, मैटिक्स MATICS, या न्यूमिज्मेटिस्ट भी बोल सकते हो, या आप CS भी लगा रहे, या न्यूमिज्मेटिक्स या न्यूमिज्मेटिस्ट। मैं आपको दोनों लिख देता हूं। न्यूमिज MIS, न्यूमिज्मेटिस्ट MATIST। इसका मतलब होता है जो पुराने सिक्कों को कलेक्ट करता हो या उसके बारे में स्टडी करता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ क्वाइंस, द स्टडी ऑफ क्वाइंस, यानी कि क्वाइन रिलेटेड वर्ड है। मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में ISM, IST, ISTS लिखा हो, मीनिंग फॉर्म अलग अलग होंगे, मीनिंग वही होगी, क्वाइंस रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। न्यूमिज्मेटिक होता है पुराने सिक्कों को अध्ययन करने वाला। वन हु कलेक्ट्स, वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज, वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज, वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज क्वाइंस, जो पुराने सिक्कों को इकट्ठा करता है। साउंड नहीं आ रही है क्या? आप लोग बताओ। आप लोग देखो, साउंड नहीं आ रही है क्या? फटाफट बताओ, साउंड आ रही है? एक स्टूडेंट बोल रहा है सर साउंड नहीं आ रहा है। अभी देखो मैं बैटरी चेंज करूं तो फिर साउंड आ रहा है आप लोगों को? सब लोग बोलिए साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे में साउंड नहीं आ रहा है तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, बाकी में देखिए सब लोग, ऐसे मैंने बैटरी निकाल लिया है सेल, आप देखो सब में आ रहा है। आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, वो वहां से टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी में साउंड आ रहा है? क्लियर करें एक बार। यस सर साउंड आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप लोग देखें, आप में अपना जिसमें नहीं आ रहा है मीट, आप एक बार देख लीजिए, वहां से दोबारा आप ओपन ऑन कर लीजिए, हाँ उसको रिज्वाइन कर लो आप। मैं तो बैटरी भी निकाल लिया था, कहीं दिक्कत हो तो। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है सब में, चलिए जी बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगला जो वर्ड है, ओके डन है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, आज के वर्ड्स धांसू वर्ड है। एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBI, एम्बीडेक्स्ट्रस, DEXTROUS, स्पेलिंग से बहुत अच्छे से लिख लेना। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस बड़ा बेहतरीन वर्ड है। एम्बीडेक्स्ट्रस का यूज होता है वन हु इज एबल, वन हु इज एबल ऑफ डूइंग समथिंग बोथ हैंड्स, यानी कि वो व्यक्ति, जो बंदा जो दोनों हाथों से कोई काम कर सकता है, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। इसका मतलब कि कोई दो प्रॉपर्टी भी है उसमें भी, तो लिख लीजिए वन, मैं सीधे लिख देता हूं सिंपल फॉर्म में, वन हु इज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन हु इज कैपेबल, वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, आप जानते हैं मैं आपको जानकारी दूं, एक रोचक जानकारी देता हूं एम्बीडेक्स्ट्रस के बारे में।
स्वतंत्र भारत के आप जानते होंगे एक हमारे प्रधानमंत्री हुए का नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिनको किसानों का आप मान लीजिए कि बहुत बड़े आप जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री, जिनके शासनकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, याद होगा आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 वाला ताशकंद समझौता, उन्हीं में उसका रहा। तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में ना अभी तक हुआ है ना होगा। बहुत गरीब फैमिली से थे। लाल बहादुर शास्त्री की अद्भुत स्टोरी है, अद्भुत। वो जो है सो नदी मतलब उससे मतलब ऐसा सादा प्रधानमंत्री, आपको एमबी डेक्स्टर थे, वो दोनों हाथों से लिखते थे। एक बार 10th के एग्जाम में वो किसी पेपर में लेट हो गए थे, बहुत लेट हो गए थे। 3 घंटे का पेपर था और 1.5 घंटे से ज्यादा जा चुका था। जब वो पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल में, तो भाई आप जानते हैं कि 10th में क्या होता है, आधे घंटे भी लेट हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ है नहीं है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, लाल बहादुर शास्त्री ने, जो मान लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, कि मुझे इसमें जो है सो जाने दिया जाए। बोला नहीं, तुम तो बेटे बहुत लेट हो चुके हो, तुम अगर मैं तुमको एंट्री दे भी दूँ तुम अब कर क्या पाओगे, अब तो 40-45 मिनट बचा हुआ है, तुम्हारे पास 3 घंटे का जो समय है वो 40 मिनट। तो उस लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि सर आप मुझे एंट्री दीजिए और मुझे आप खुले मैदान में बिठा दीजिए और मैं ये 3 घंटे का पेपर मैं 30 मिनट में करके आपको दे दूंगा। वो जो इन्विजिलेटर था वो शौक हो गया कि ये ऐसा, कहा कि ऐसा तू कर लेगा, तो कहा हाँ, कहा अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कॉपी यहीं फाड़ दूंगा, तुमको कॉपी नहीं दूंगा, तुमको 10th में फेल कर दूंगा। कहा हाँ सर, ये बहुत अद्भुत कहानी है, मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हुई है। तो वो जो है सो मैदान में बैठ गए और 3 दोनों हाथों से लिखने लगे, दोनों हाथों से। एमबी डेक्स्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस। अब एक होता है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, BIAMBIGUOUS, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब होता है जो डबल मीनिंग रखता हो, जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो, वन डबल मीनिंग रखता हो। इट हैज, जो डबल मीनिंग रखता हो, द्व्यर्थी, दैट which has double meaning, ठीक है। जिसके पास मतलब जो जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो, बहुत सारे वर्ड बताता हूं ना, डबल मीनिंग। नोट क्लियर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नोट क्लियर। थोड़ा समझ लेना, ये सब मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं समझा करके, ठीक है, बड़ा घुमा फिरा के। और कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको डायरेक्ट वर्ड में ही पूछेगा, ये सेंटेंस में भी डाल के पूछ देता है आपको। इसको एम्बीडेक्स्ट्रस को इंप्रूव कर देगा, कहेगा बताओ एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होगा, या एम्बीडेक्स्ट्रस के बदला में एम्बिगुअस डाल देगा, कहेगा। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, तो आप मेहनत करो, समझो तो आप समझे होंगे, ठीक है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, क्लियर है। अगला वर्ड फिलिस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, PHILISTINE, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मतलब होता है जो आर्ट और कल्चर की केयर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसको अपनी संस्कृति से, परंपरा से, मतलब आर्ट और कल्चर की बात चल रही है, जो अपने कल्चर को लगाव नहीं करता है। वन हु डजंट केयर, वन हु डजंट केयर फॉर आर्ट एंड कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल्चर विनाशी वर्ड होता है, जो अपने आर्ट को, जो अपने धरोहर को जो रक्षा करना नहीं जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे क्या बोलते हैं फिलिस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगला देखिए, यहां तक लिख लिए, क्लियर हो रहा है ना सबसे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान से देखिए। अगला है मैडन स्पीच, MADAIN, मैडन स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पॉपुलर है। मैडन स्पीच मतलब होता है फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय पर्सन, किसी के द्वारा जो पहला भाषण कहीं दिया जाता है उसे मैडन स्पीच कहते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पहला उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, पहली बार भाषण यहां पे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे इंपॉर्टेंट उल्टा है इसका, स्वान सॉन्ग, SWAN, स्वान सॉन्ग।
स्वान सॉन्ग इसका अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा, लास्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। स्वान सॉन्ग स्पेलिंग ठीक से लिख लेना, SWAN, स्वान सॉन्ग, SONG, स्वान सॉन्ग, ठीक है। इसके स्पेलिंग ठीक से लिखे, मैडन, आह, एक्सट्रीमली सॉरी, MA यहां मैंने क्या कर दिया, DE होगा, आह देखो, यानी कहता हूं लिखने की जो आदत नहीं है यही गड़बड़ आता है। MADEN होता है मैडन, मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, स्वान सॉन्ग, SWAN, स्वांग, SONG, हाँ स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट स्पीच, लास्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला रेटिसेंट, नेक्स्ट वर्ड RETI, रेटिसेंट, CENT, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो ना मतलब कोई भी मतलब ऐसा, मतलब क्या कहूं मैं इसको, अ वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, अ वेरी रिजर्व्ड, अ वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। एक ऐसा आदमी होगा ना जिसको पूरा बात सुनेगा, अंदर ही अंदर घूट घूट के पीता रहेगा, कभी कभार बोलेगा ज्यादा नहीं, फालतू की बात नहीं करेगा, बातूनी नहीं होगा। टॉकेटिव का ये होता है, ध्यान रखिएगा, टॉकेटिव का अपोजिट वर्ड है ये। टॉकेटिव मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, समझ गए। और ये क्या है, रेटिसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत रिजर्व्ड होता है, जो बहुत कम बातें करता हूं। ऐसे लोग ज्यादातर अच्छे माने जाते हैं, जो आपको फालतू के नहीं करेगा, जब भी बोलेगा बहुत अच्छी बात करेगा, सोच समझ के बोलेगा, रेटिसेंट पर्सन होता है उसको, ठीक है। अगला देखिए, वर्बोज, VERBOSE, वर्बोज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्बोज मतलब होता है मैं आपको क्या कहूं इसका, वर्बोज का मतलब होता है कि जिसमें अतिशयोक्ति, शब्दों की ज्यादा भर दिया गया हो, फुल ऑफ वर्ड्स, स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स। देखते होंगे कभी कुछ लोग, कुछ ऐसा होता है, या कोई ऐसे लेटर होते हैं, बात होगी 5 मिनट की या 5 लाइन की, इतनी फालतू की बात उसमें लिख देगा, भर देगा, उसको वर्बोज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई बोला गाय पर लेख लिखने के लिए, तो गाय पर लिखते लिखते भैंस पर चले गए, गधे पर चले गए, लिखना था 100 पेज में, लिखना था 100 वर्ड्स में, लिख दिए 2000 शब्द में, फालतू का ये वो लंकाट पूरा हटा। वर्बोज, वर्ड्स की जिसमें ज्यादा, समझ गए ना, वर्ड्स जिसमें मोर देन रिक्वायर्ड हो, जरूरत से ज्यादा भर दिया गया हो। कई तरीके से वहां पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, इसलिए मैं डिस्क्राइब बहुत अच्छे से कर दे रहा हूं, ध्यान सुनना। वर्बोज, यहां तक क्लियर है, सबसे कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए, कंप्लीट है ना। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगला, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर वर्ड है। एपिटोम, APITOME, एपिटोम, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। एपिटोम, इसको सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, एपिटोम को सिनॉप्सिस, SYN, सिनॉप्सिस, SYNOPIS, सिनॉप्सिस, एपिटोम या सिनॉप्सिस। इसका मतलब होता है कोई भी किताब है ना, उसका संक्षिप्त फॉर्मेट, शॉर्ट समरी या शॉर्ट फॉर्म, अ शॉर्ट समरी, SUMMARY, ऑफ अ बुक, लिख लिए है, कंप्लीट है। एपिटोम कहिए या सिनॉप्सिस कहिए, समझ गए, किसी किताब का जो संक्षिप्त फॉर्म होता है, ब्रीफ फॉर्म होता है बुक का, उसके लिए एपिटोम या सिनॉप्सिस का यूज किया जाता है। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगला कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैलीग्राफी का मतलब होता है अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और जो लिखता है, जो अच्छे, कभी देखें यहां पर वहां पे ऐसे भी दे देगा, वन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो सजा के लिखता है। कुछ लोगों को देखेंगे ना, कुछ विद्यार्थियों को देखेंगे, उसकी लेखन शैली, जो मतलब कि उसकी जो लिखने का अंदाज होता है, वे ऑफ जो राइटिंग स्किल कहते हैं, वो बहुत जबरदस्त, एकदम बढ़िया से लाइन बना के, जय मां काली, जय मां सरस्वती, एक राजा रहता था, एकदम बढ़िया बढ़िया से, पूरा फोकस रहेगा, लिखने पर ध्यान देगा, ठीक है। तो
उसकी राइटिंग ही अच्छी होती है, बाकी उसकी कंटेंट डब्बा होता है, विद्यार्थी में ज्यादा क्वालिटी नहीं होती है, ये साइकोलॉजी कहता है। ठीक है, क्योंकि उसको पूरा ध्यान रहता है लिखने पर, लोग तारीफ करे हैं इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है। जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो वो ज्यादा साइकोलॉजी है, इसको अंथा मत लेना। ठीक है, वो कहता है कि ज्यादा उसका पूरा फोकस इस पे रहता है। ठीक है, कैलीग्राफी, इसको आप कैलीग्राफर भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं वहां पे कैलीग्राफर, दोनों में से कोई देता है। वन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो सजा करके लिखता है। वन हु राइट्स डेकोरेटिवली, कभी कभी ब्यूटीफुली देगा। ठीक है, तो आप अपना ये सब समझ लेना कैलीग्राफी। अगला देखिए, क्लियर हो गया? क्लियर है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए कंप्लीट है। चलिए अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अगला, स्टेशनरी, STATIONERY। मैंने इसकी चर्चा जरूर की होगी आपको, स्टेशनरी की, कंफ्यूजिंग पीरियड में आता है। STATIONERY, स्टेशनरी का मतलब जानते क्या होता है? राइटिंग आर्टिकल्स, जो स्टेशनरी शॉप वगैरह पे जाते हैं ना, राइटिंग आर्टिकल्स। राइटिंग आर्टिकल्स, जो लेखन सामग्री, बुक पेंसिल वगैरह सब क्या होता है? स्टेशनरी शॉप भी बोलते हैं। अब ये कंफ्यूज करता है स्टेशनरी, STATIO, यहां ई है ना, ई के बदला में यहां ए कर दो, स्टेशनरी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब होता है शांत, स्थिर, नॉट मूविंग। बढ़िया से लिख लेना, नॉट मूविंग। नॉट मूविंग जो मूव नहीं करता हो, यानी कि शांत हो, स्थिर हो, काम, CALM, काम। ठीक है, स्थिर, STEADY, स्टीडी। इसको ट्रांक्विल भी बोलते हैं, TRAN, ट्रांक्विल, QUILL, ट्रांक्विल भी बोलते हैं, लिख लिए। अगला सेटायर, SATIRE, सेटायर का मतलब जानते क्या था? किसी चीज का उपहास करना, निंदा उड़ाना, मोकरी। ठीक है, हाँ, किसी का क्या होता है? क्रिटिसिज्म या मोकरी। सीधे मैं लिख दूं मोकरी, MOCKERY, मोकरी। ठीक है, किसी का उपहार, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी दिया रहता है वहां पे। आई बात समझ में? क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, मोकरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा। अगला वर्ड होता है कोरिजेंडम, यही लिख देता हूं, CORRIGENDUM। कोरिजेंडम मतलब जानते हैं? कोई जो किताब होती है ना, किताब में जो गलती होती है, क्रॉस चेक समझते हैं? किसी किताब में, बुक में जो गलती होती है, किताब बनी उसके बाद क्रॉस चेक होता है, कहां कहां गलती है, मिस प्रिंटिंग बोलते हैं किताब के अंतर्गत, वो होता है। ध्यान रखना, मिस प्रिंटिंग के सेंसर में जो गलत, मिस प्रिंटिंग मतलब यहां पे क्या, गलत जो छप गया करेक्ट किया जाता है, थिंग्स टू बी करेक्टेड। शॉर्ट में समझ जाएंगे ना, मिस प्रिंटिंग लिख लीजिए ना। ठीक है, मिस प्रिंटिंग। किताब में करेक्शन, क्रॉस चेक भी बोल सकते हैं, बुक करेक्शन बोलते हैं इसको। और लिख लीजिए बुक करेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया, वहां थोड़ा इसका डेफिनेशन हैवी देता है, बुक करेक्शन। आई बात समझ में? अगला क्लियर है यहां तक? अगला लेजर, LEDGER, ये तो मुझे लग रहा है पता होगा। लेजर किसे बोलते हैं? जिसमें डेबिट और क्रेडिट, हिसाब किताब, लेखा जोखा। अ बुक ऑफ अकाउंट्स, अ बुक ऑफ अकाउंट्स shows डेबिट एंड क्रेडिट। जिसमें लेखा जोखा जो होता है ना, कोई चीज का, मतलब कहीं कोई काम कर रहे हैं, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, कितना, तो उसे क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अगला, यहां तक क्लियर है सबसे? अगला आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, TRATOR, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ, पंच और मीडिएटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर में शॉर्ट में लिख दूं कि डेफिनेशन भी लिखूं? इसका शॉर्ट लिख दूं, मीडिएटर, MEDIATOR। देखो कई तरीके से पूछ देता है, मैं समझा दे रहा हूं आपको। बीच, पंच समझते हैं? दो आदमी के बीच जो झगड़ा को सुलझाता है उसे बोलते हैं मीडिएटर। वहां पे दिया रहता है, ठीक है ना, अ पर्सन हु इज सेटल्ड। ठीक है, अ पर्सन हु इज सेटल्ड बिटवीन टू पर्सन्स डिस्प्यूट, वो दिया रहता है, बड़ा लैंग्वेज भी घुमा के दिया रहता है, तो ध्यान से देख लेना, मीडिएटर बोलते हैं उसको। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, आप इतना समझ जाएंगे। आर्बिट्रेटर इसका सिनोनिम होता है। आई बात समझ में? आर्बिट्रेटर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए अगला, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला भी, एल्ट्रुइस्ट,
TRUIST, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एल्ट्रुइस्ट। इसका सिनोनिम भी मैं लिख देता हूं, बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनिफैक्टर। इसका मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों की भला करता हो, जो दूसरों का भला करता हो। वन हु डज वेलफेयर, वन हु डज वेलफेयर टू अदर्स, OTHERS, वन हु वेलफेयर टू अदर्स। ठीक है, अब एक वर्ड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार्टोग्राफी, CARTO, कार्टोग्राफी, GRAPHY, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जानते क्या होता है? मैप ड्राइंग, नक्शा, मैप ड्राइंग, जिसमें नक्शा खींचने की जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, मैप ड्राइंग। ठीक है, मैप ड्राइंग। अब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। वन हु ड्रॉज मैप, जो नक्शा खींचता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉज मैप, जो नक्शा खींचता हो। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कंप्लीट। अगला देखिए, एंटीक्वेरियन, ANTI, एंटीक्वेरियन, QUARIAN, एंटीक्वेरियन, जो प्राचीन चीजों को इकट्ठा करता हो, जो पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करता हो, उसे क्या बोलते हैं? एंटीक्वेरियन, जो प्राचीन चीजों को इकट्ठा करता हो। वन हु कलेक्ट्स, वन हु कलेक्ट्स, वन हु कलेक्ट्स, COLLECTS, वन हु कलेक्ट्स एंशिएंट थिंग्स, एंशिएंट थिंग्स, या इसको एंटीक्विटीज भी बोल सकते हैं आप। एंटीक्विटीज मतलब, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, सिनोनिम तैयार कर दे रहा हूं आपको। एंटीक्विटीज, QUITIES, यही चीज देखो, लिखने की आदत नहीं है, बार बार मुझसे लेटर मिस्टेक होता है। एंटीक्विटीज, ANTI, एंटीक्विटीज, QUITIES, एंटीक्विटीज मतलब क्या होता है? प्राचीन वस्तुएं। एंशिएंट थिंग्स दिया रहेगा, कभी कभी एंटीक्विटीज दिया रहता है। कॉबलर, ये जानते होंगे, बहुत पॉपुलर वर्ड है, COBBLER। कॉबलर मतलब क्या होता है? जो मोची समझते हैं ना, जो जूते वगैरह का मरम्मत करता है। वन हु मेंड्स शूज, ये तो आप जानते होंगे, वन हु मेंड्स शूज। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो पता होगा आपको। कॉबलर जानते होंगे। कारपेंटर जानते होंगे, कारपेंटर आपको पता होगा, जो वुड का वर्क करता है। लिख लो भाई, CARPENTER, कारपेंटर। कारपेंटर मतलब क्या होता है? वन हु वर्क्स वुड। क्लियर हो गया? अगला, ग्लट्टन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो, ग्लट्टन, GLUTTON, ग्लट्टन, GLUTTON। ग्लट्टन मतलब जानते हैं? पेटू, भूखर, जो बहुत ज्यादा खाता है। ग्लट्टन मतलब क्या होता है? पेटू, भूखर, जो बहुत ज्यादा खाता है। ग्लट्टन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो बहुत ज्यादा खाता है। वन हु इट्स टू मच, कई तरीके से दे देगा, मैं समझा दिया हूं। लोग इसको भूखर भी बोलते हैं, पेटू भी बोलते हैं। और एक वर्ड होता है भाई साहब, कंफ्यूज मत करना इसमें, एपिक्योर, EPICURE। एपिक्योर का मतलब होता है कि थोड़ा सा अंतर है। ये तो होता है जो बहुत खाता हो, लेकिन खाना खाता हो, बाकी भी काम करता हो, और भी खाना खूब खाया, दबा के खूब काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एपिक्योर होता है, ये इसका जन्म ही होता है भोजन के लिए, ये पूरा भोजन के लिए समर्पित है, इसको और कुछ नहीं चाहिए। भोजन कर रहा, खाली भोजन, जो मतलब खाने के पीछे पागल है, उसको और कोई जीवन में लेना देना नहीं है, उसे बोलते हैं एपिक्योर। ध्यान से रखना। वन हु इज वन हु इज डिवोटेड, DEVOTED, वन हु इज डिवोटेड, वन हु इज डिवोटेड द प्लेजर, PLEASURE,
वन हु इज डिवोटेड द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। आई बात समझ में? जो खाने पीने के पीछे पागल, उसको कोई चीज से मतलब नहीं है, दा के दबाया हुआ है और कुछ नहीं। ये खाता तो है लेकिन इसके अलावा ये काम भी करता है। आई बात समझ में? चलिए आज हम इसको यही कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, रोज का रोज पढ़ें। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप घबराएं नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करते जाएं, खाली थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाएं आप लोग, ठीक है। और क्लास मान लीजिए आप लैब नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लैब आ पाते हैं, मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन आप रोज का रोज वीडियो देखें। पेड कोर्स में यही फायदा होता है, जब मर्जी हो, जितनी बार मर्जी हो, सारा आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ रहता है। आप जब चाहे तब ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी बैच, तो आप उस हिसाब से यही, क्योंकि पेड कोर्स का फायदा होता है सारा आपके पास सिस्टम से पड़ा हुआ है, तब उसको पढ़ें। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, आप ये जानते हैं। मैं कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ा दूं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं लगेगा। और वो जो वोकैबुलरी वाला पूरा गया है उसको आप पढ़ने पे फोकस कर दीजिए और क्लास नोट बनाइए। इंग्लिश का तो मैं डबल ट्रिपल 4 टाइम्स डोज दे रहा हूँ, और जो यूट्यूब पर मैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ इवनिंग में 8 बजे, वो जरूर आप एक उसकी कॉपी बना लें, ग्रामर की बना लें, वोकैबुलरी की बना लें, वो जो वोकैबुलरी है उसकी बना लें, आप पढ़ें। इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। मैथ वाले में सिर्फ आप मॉर्निंग में जो मैं करवाता हूँ वो देखें, सफिशियंट है। बुद्धि से काम करें, विद्वान न बनने की कोशिश करें, और फालतू का कंटेंट भी न ले कहीं से। मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रेशर न ले। विद्यार्थी कंटेंट पर कम फोकस कीजिए, पढ़ने पर। कंटेंट क्या देना है वो मुझे पता है, आप विश्वास के साथ मुझसे जुड़े हैं ना, तो कंटेंट मैं दे रहा हूं, आप उसको आराम से पढ़ें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।